तो भाई वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलबॉय वर्सेस क्रिकेटमैन के बारे में। उसके ट्रेलर को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ फर्दर रेफरेंसेस भी देखेंगे। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला सवाल आता है कि ये हेलबॉय है कौन। ये डार्क हॉर्स कॉमिक्स नाम की, जी हाँ, ये डीसी नहीं है, ये मार्वल नहीं है, यह है डार्क हॉर्स कॉमिक्स। इसका एक करेक्टर है जिसका मेन जो सामना होता है वो डीमंस, विचेस और इसी तरह के करेक्टर सेटन वगैरह से होता रहता है। भाई मूवी में जो जगह दिखाई गई है वो हाइडकेन नाम की टाउन है, जो कि वर्जीनिया नाम की जगह पे इस समय मौजूद है। और जो टाइम मूवी का दिखाया गया है वो एक्चुअल में 1958 का टाइम है। हेलबॉय एक लड़की को विजिट करने जा रहा होता है, उस लड़की पे किसी टाइप का विचक्राफ्ट हो रखा है। अब उस लड़की की जो लड़ाई हो रखी है वो कोरा फिशर नाम की एक जो कैरेक्टर है उस कॉमिक्स में उससे हो रखी है। अब कोरा फिशर जो है वो विच बन चुकी है, ऑलमोस्ट बन चुकी है। वो विच इसलिए बनी है क्योंकि उसके हस्बैंड और उसका जो सन है, ठीक है, वो जिंदा नहीं रह पाए, वो किसी वजह से मारे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि कोरा फिशर को विच बनाया किसने। तो कोरा फिशर को जिसने विच बनाया उसका नाम है एफी कॉल, जो कि एक्चुअल में एक बहुत ज्यादा पावरफुल विच है। अब इस विच को पावर जो देता है वो है जेरेमिया विटकिंस, ए के यू नो हिज नेम द क्रूकेड मैन। क्रूकेड मैन की जो बैक स्टोरी है वो ये है कि वो दोनों साइड, यानी कि जो वेस्टर्न्स है उनको, एक्चुअल में जो बाहर से लोग आए हैं उनको, ठीक है, और जो वहाँ के एक्चुअल इंडियंस है यानी कि वेस्टर्न इंडियंस जो है उनको, दोनों तरफ वो सप्लाई करता था गन्स वगैरह और जो अल्कोहल वगैरह होता है उसको। तो ये उसकी बैक स्टोरी है और इसी वजह से उसको लटका दिया गया। बट उसको मरने के बाद भी जब डीमन उससे मिला हेल में, ठीक है, तो उसने उसकी जो सोल है उसको वापस करी और उसे ये बोला कि तू मेरे लिए सोल कलेक्ट करके लाया करेगा, और उसको वापस अर्थ पे भेज दिया। भाई इससे आगे वीडियो आप अपने रिस्क पे देखोगे क्योंकि इससे आगे बहुत ज्यादा भर भर के स्पॉयलर्स है। मतलब सेम वही कॉमिक को उठा के मैं पढ़ने वाला हूँ, रीड करने वाला हूँ, और साथ में उसके प्रूफ्स वगैरह भी जो भी कॉमिक्स से रेफरेंसेस है वो दूंगा। ठीक है, तो वीडियो आगे अगर आप जा रहे हो तो मूवी के हिसाब से ही जाना, या तो मूवी देखने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, या फिर अगर अभी देख रहे हो तो आपकी जो मूवी है वो स्पॉइल हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आगे की वीडियो। तो भाई कॉमिक बुक के स्टार्ट में जो ईयर दिखाया गया हुआ है 1958, और जो टाउन दिखाई गई है वो हरिकेन नाम की टाउन है जो वर्जीनिया नाम की जगह पे मौजूद है। अब इस टाउन में वो एक लड़की को अटेंड करने जाता है जिसको किसने बिविच किया है, यानी कि उस पर किस तरह से किसी विच ने अपना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ठीक है, वहां पे उसे एक बंदा मिलता है, इसका नाम है टॉम। अब ये जो टॉम है और जो हेलबॉय है वो साथ में उसके टॉम के घर जाते हैं। टॉम अपने घर में तलाशी ले रहा होता है कि उसे अचानक से बहुत सारे पिस्तौल्स मिलते हैं। ठीक है, एक बाइबल भी मिलती है और एक बॉटल से अजीब सी आवाज आ रही होती है जिसमें एक डीमन होता है। अब हेलबॉय को थोड़ी जांच करने पे, ढूंढा ढांडी करने पे एक स्किन भी मिलती है। अब गैस करो ये स्किन किसकी होगी। जी हाँ, ये जो स्किन है वो कोरा फिशर की है, जो विच बनने वाली होती है। और मूवी में भी इसका एक सॉलिड सा सीन दिखाया गया जो एग्जैक्टली कॉमिक बुक से ही रेफरेंस लिया गया है। अब हेलबॉय टॉम से ये पूछता है कि भाई तुम्हें मतलब कैसे पता है उस बारे में कि डेविल कैसा दिखता है, या तुम्हें इन चीजों से डर क्यों नहीं लगता। तो टॉम फिर अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि 15 साल की उम्र में वो एफी कॉप से मिला, जिसमें एफी कॉप ने उसको काफी ज्यादा मतलब जो भी विचक्राफ्ट वगैरह सिखाने की काफी कोशिश करी, जिसमें उसने एक बिल्ली को मार के उबाला। ठीक है, उसकी हड्डी उसकी एक लकी बोन टाइप बनी, और उसी दौरान वो जर्मिया विटकिंस यानी कि द क्रूकेड मैन से मिला। अब ये जो क्रिकेट मैन है, ठीक है, इसने इसको इतना ज्यादा डरा दिया कि वो डर के भागा और कभी वापस आया ही नहीं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रैकून है जो आता है और जो कोरा फिशर है उसकी स्किन में घुस जाता है। कोरा फिशर जो है वो जाग जाती है। तभी कोरा फिशर देखती है कि एफी आई है उसको मिलने के लिए, और एफी कह रही है कि उसको क्रिकेट मैन बुला रहा है। अब जो एफी जिस पर चल के आई थी वो एक हॉर्स था। अब वो हॉर्स जो था वो एक्चुअल में टॉम का फादर था। उसने किसी तरीके से उसकी शेप शिफ्ट कर दी थी जिससे वो हॉर्स बन जाए। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो टॉम है उसके फादर की अचानक से ही डेथ हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था। अब बारी आती है कि उसके फादर को दफनाने की। उसके फादर को दफनाने के लिए उन लोगों को हरिकेन नाम की जगह पे वापस जाना था, जहां पे बहुत सारी विचेस का राज था। तो कोरा फिशर वो जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रही थी। जब वो वहां पहुंचे तो कोरा फिशर अचानक से फटी और बहुत सारे स्कॉर्पियन बॉम्ब्स वगैरह ये सब बन गई। टॉम ने अपनी वो लकी बोन का यूज किया जिससे वो एकदम से गायब हो गई। तो भाई हेलबॉय जिस गन का यूज करता है उसका नाम है गुड सैमरिटन।
अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलबॉय ने अपनी गन का यूज यानी कि गुड समैरिटन का यूज जो है एफिकॉल पे किया। अब उस पर कुछ असर तो हुआ नहीं, वो छुप गई। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो क्रिकेट मैन है वो वहां पे प्रेजेंट हो गया और वो एक्चुअल में डील को कंप्लीट करने आया था, यानी कि जो टॉम की सोल है वो लेने के लिए आया था। अब वहां पे एक बहुत ज्यादा धमाकेदार लड़ाई हुई जिसमें जो मुर्दा थे, जो जमीन में गड़े हुए थे, वो भी जिंदा हो गए। और क्रिकेट मैन ने अपना सारा हथकंडा अपनाने की कोशिश करी। जो चर्च का जो मेन फादर था उसको बहुत सारे सोने वगैरह या उसको यंग करने की भी कोशिश करी, बट उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो एक्चुअल में द क्रिकेट मैन को जो चीज चाहिए थी वो टॉम की सोल चाहिए ही नहीं थी, वो एक्चुअल में उसे वो बोन ही चाहिए थी। अब उस बोन में जो चर्च के फादर ने वो बोन उससे खींच ली टॉम से, ठीक है, और उसमें होली स्पिरिट की शक्तियां भर दी और एक शावल जो होता है वो लगा के हेलबॉय को दे दिया। अब एक ही स्मैक में जो क्रिकेट मैन है उसका एक तरह से उड़ ही गया। वो एक ही स्मैक में उसकी जो बॉडी थी, जो प्रेजेंट थी उस समय, डेमोनिक बॉडी जिसे बोला जाता है, वो उसी समय खत्म हो गई। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि जो टॉम है वो अपने फादर को, जो भी उसका अंतिम संस्कार दफनाने का टाइम होता है, वो सारी चीजें कर देते हैं। अब जो टॉम है और हेलबॉय है वो उसी क्रिकेट मैन के घर पहुंचते हैं। वहां पे देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे जार्स ऑफ मनी होते हैं, जिसके पास एक बहुत बड़ा एक डीमन स्कॉर्पियन टाइप का मॉन्स्टर बैठा हुआ था। एक्चुअल में यही क्रिकेट मैन की फाइनल फॉर्म थी। तो टॉम ने वो बोन का उस पे यूज किया, उसके ऊपर फेंक दिया, तो अचानक से जो क्रिकेट मैन है वो डिसअपेयर हो गया। अब जो रियल स्टोरी वो ये है कि जो वो गोल्ड कॉइन्स जो जितने भी थे उस जार में, वो एक्चुअल में सारी की सारी सोल्स थी। तो वो सारी की सारी जो सोल्स है वो एकदम फ्री हो गई। अब भाई मेन ट्विस्ट आता है इसके बाद में, जैसे ही क्रिकेटमैन मारा जाता है, एफिकॉल जो है उसकी सारी जो पावर है वो खत्म हो जाती है और वो बहुत ज्यादा बूढ़ी बन जाती है। तो वो वहां पे हेलबॉय को आते हुए देखती है तो तुरंत ही अपना मतलब हॉर्स का एक रूप बना लेती है, ठीक है, जिसपे टॉम और हेलबॉय उस पे लिख देते हैं कि इस घोड़ी से मतलब बिवेयर रहे, ये एक विच है। और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। अब इस स्टोरी से हमें इंस्पिरेशन मेन ये मिलती है, ये चीज हमें सीखने को मिलती है कि ये जो लालच जो चीज है ना ये बुरी बला है। तो वीडियो देखने के बाद हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब। तो भाई वीडियो हो चुकी है कंप्लीट, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना। कोई पार्ट मिस हो गया हो या कोई रेफरेंस रह गई हो तो कमेंट डाउन करके प्लीज बता देना। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मैं मार्वल, डीसी और एनिमे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सपोर्ट कर दो। थैंक यू।